अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासिन के साथ मैं हूँ आपका लाहौर से जुल्फ़िकार अली। आज के व्लॉग में हमने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या डिस्कस करना है और वो वाक़या है 15 कराची एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर आ रही थी कल रात तकरीबन 12:40 पे जब ये ट्रेन टंडो मस्ती और गंबड़ के दरमियान में भाग रही थी तो किलोमीटर नंबर 436-12 पे जब ये पहुंची है तो इसकी कोच नंबर 12525 में अचानक आग भड़क उठी। उस आग भड़कने के बाद इंजन में जो प्रेशर होता है, ये बोगी आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर एक बोगी डिस्टर्ब होगी तो उसका प्रेशर जो है वो कम होगा और इंजन में ऑटोमेटिक ब्रेक का सिग्नल जाएगा कि ब्रेक लगाएं, किसी बोगी में या ट्रेन में मसला पैदा हो गया। इस तरह जब हम जंजीर खींचते हैं तो तब भी प्रेशर रिलीज़ होता है, तो इंडिकेशन जाती है इंजन में कि कोई मुसाफिर जंजीर खींच रहा है ट्रेन रोकने के लिए, तो फिर इंजन का ड्राइवर जो होता है वो ट्रेन रोकता है। तो आज इसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट, इसको एक्सीडेंट बुलेटिन कहते हैं, वो तैयार हुआ जो शाम को अब से कोई 3 घंटे पहले जारी नहीं किया गया बल्कि वो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, उसकी कॉपी हमने हासिल की है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। इस बुलेटिन में ये कहा गया है कि जब ये ट्रेन पास कर रही थी टंडू मस्ती और गंबड़ के दरमियान से तो इसको आग लगी और ड्राइवर को इंडिकेशन पहुंची और उसने फौरी तौर पे ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद ये तकरीबन कोई 1:20 पे जो 3 बोगियाँ, ये चौथे नंबर पे बोगी लगी हुई थी, चौथे नंबर इंजन से चौथे नंबर पे। तो इंजन के साथ जो 3 बोगियाँ थी उनको काटा गया और 1:20 पे टंडू बस्ती स्टेशन की तरफ ये 3 बोगियाँ रवाना कर दी गई और इसको जो पिछला कैबिन था जिसमें आग लगी थी, जिसके पीछे और बोगियाँ थी, 18 बोगियों की ट्रेन थी ये। तो जो बाकी बोगियाँ थी वो भी इससे अलग की गई, इस से जो जलती हुई बोगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में 2 5-5 साल की बच्चियों समेत 7 लोग ज़िंदा जल गए। एक खातून 70 साल राबिया थी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगाई जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुई ट्रैक के गिर के, और फिर वो बाद में बाहर ट्रेन के बाहर वो जाँ भाग हो गए। तो 7 जाँ भाग हुए, 7 के 7 ट्रैप हो गए वो लोग जो उस मुसाफिर ट्रेन में शामिल थे। आज मैं आपको बताऊंगा, ये अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि ये ट्रेन में आज आग लगी कैसे है। रेलवे इंतज़ामिया का जो बुलेटिन है उसमें ये कहा गया है, जिसका मैंने आपको स्क्रीन पे अभी शॉट दिखाया है, कि FGIR जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बाय रेलवेज़ हैं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है रेलवे में एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी के लिए, अली मोहम्मद आफरीदी इस्लामाबाद से निकले हुए हैं। वो जायवकुआ की तरफ जा रहे हैं, कोई 8-9 बजे के करीब वो वहाँ पे सखर पहुँचेंगे और सखर डिवीज़न का चूँकि ये वाक़या है तो वहीं पे कल इंक्वायरी होगी, उसके बाद फिर ये बात आगे चलेगी। लेकिन मैं आपको असल काज बताऊँगा कि हुआ क्या है। रेलवे अफसरान को शायद ये पता नहीं, पाकिस्तान के अवाम को ये पता नहीं है, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात जो सामने आई है वो मैं आप तक लेके आऊँगा आपको। और उस अगर अंदाज में जिसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन की, अगर उन्होंने की तो असल हकीकत पहुँच जाएगी। क्योंकि माजी में होता ये रहा है कि इस किस्म की आतिशज़दगी जो है उसका रेलवे ने कभी भी अपने ऊपर मलबा नहीं डाला, वो हमेशा मुसाफिरों पे डालते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रेन पहले तेज़गाम में आग लगी थी, आपको याद होगा 1.5 साल पहले, तो उसका मलबा उस सिलेंडर पे डाल दिया गया था जो उन्होंने कहा जी मुसाफिर लेके अंदर गए थे और उन्होंने वो आग जलाई और उससे आग लग गई और 8-6 बोगियाँ जल गई। कई लोग उसमें, अब सही फिगर याद नहीं, लेकिन 30 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए थे। तो आज का जो वाक़या है उसमें एक बात तो ये कि टंडू बस्ती स्टेशन पे से पहले ही इंजन के ड्राइवर ने वहाँ पे गंबट, टंडू बस्ती और खैरपुर की फायर ब्रिगेड को इतला दी। तो पहली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी वहाँ पे जलती हुई बोगी के पास पहुँची है, वो पहुँची है 70 मिनट के बाद आग लगने की, यानी 12:40 पे आग लगी है। तो ये तकरीबन कोई 1:50 पे पहली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वहाँ पे आई है। उसके बाद 5-5, 10-10 मिनट के बाद में 3 गाड़ियाँ और आई, लेकिन उस वक्त तक ये 7 लोग ज़िंदा जल गए। मैं इनको आपको, ये इस्लामाबाद की फैमिली थी, इस्लामाबाद के सारे जाने वाले लोग थे, लेकिन कराची एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलती, तो इन्होंने आगे किसी ट्रांजिट ट्रेन पे या किसी और बस या वैगन से जिस तरह भी है इन्होंने आगे जाना था। तो हलाक होने वालों में 70 साल की राबिया बीबी है जिन्होंने छलांग लगाई थी। उसके बाद अरीबा हैं, 22 साल की लड़की है,
अब्दुल रहीम है 10 साल का छोटा बच्चा है, मरियम है 5 साल की और 5 साल की फातिमा है। तो ये बेचारे उस ट्रेन में ट्रैप हुए आग में और फिर वो शहीद हो गए, जिंदा जल गए। तो ये बहुत अफसोसनाक, इन बच्चों ने अभी अपनी ज़िंदगी की बहारें देख रही थी। उनको क्या पता था कि ये सफ़र जिसके लिए वो कराची से सवार हुए हैं ये मौत का सफ़र होगा, ये मौत की ट्रेन बनेगी उनके लिए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो बच्चों वाले हैं हम भी हैं तो दिल हिल जाता है, दहल जाता है। को लेके चलता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। जो इब्तदाई बुलेटिन जारी हुआ उसमें तो उन्होंने FGIR पे डाल दिया कि जब वो रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक बात तो ये कि आज लाहौर हेडक्वार्टर में जब ये आग लगी तो सुबह कोई 10 बजे के करीब एक मीटिंग हुई। उसमें जो चीफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं शफकत जमाल, उनको पूछा गया कि भाई ये आपकी बोगी में आग लगी है तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तो क्या हुआ, ये बोगी की फ़िटनेस कैसी थी। अब ये बोगी जो है जिसका मैंने आपको नंबर बताया है 12,525, ये बिज़नेस क्लास की आला तरीन बोगी है, बेहतरीन जिसको। तो इस में उन्होंने पूछा शफकत जमाल से, तो शफकत जमाल ने क्लियर कट ये कहा कि हमारी बोगी का जो सिस्टम था इलेक्ट्रिकल वो मुकम्मल तौर पे फिट था, उसकी सारी वायरिंग ठीक थी, उसके सारे कनेक्शंस ठीक थे, तो हमारा फॉल्ट नहीं है। और हो सकता है कि किसी मुसाफिर ने उस बोगी के जलता हुआ सिगरेट, चूँकि रात का टाइम था तो जलता हुआ छोड़ दिया, वो उसकी सामान को आग लगी, फिर वो उसके आग लगी है सीट को, जो आपको पता है फोम की होती है, तो इस तरह आग फैली होगी। तो बात बीच में रह गई सारी। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक जो ऑनलाइन मीटिंग हुई इंटरनेट पे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भी जो बंदा इसका कल्प्रेट है वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन बात कन्फ्यूजन में चली गई कि क्या किसी मुसाफिर का फ़ॉल्ट है या ये फ़ॉल्ट किसी रेलवे के एहलकार का, या उनकी अपनी एक गफलत थी, या उनकी कोई कोताही थी। तो ये बड़ा अहम चीज़ है। बोगी मुकम्मल तौर पे जल गई। अब बोगी जब जल गई है ना तो इसके अंदर तमाम वो एविडेंस मिट गई है, वो तमाम शवाहिद मिट गए हैं, वो तमाम वो जो इस खेल को ओपन कर सकते थे, इस साने की तह तक पहुंचा सकते थे, वो शवाहिद वो तमाम के तमाम मिट चुके हैं। अब वहाँ पे चूँकि मुकम्मल बोगी जल गई है तो वायरिंग का कोई पता नहीं चलना कहाँ से जली है, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ। एक क्लू मैं अली मोहम्मद हफीज़ साहब को देता हूँ जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा है, वो ये है कि अक्सर ये होता है कि जब बोगी टू बोगी वायरिंग की हुई होती हो जाए तो ये जो हमारे रेलवे के इलेक्ट्रिकल वाले बादशाह है ना, ये उसमें से जो ब्रेकर सिस्टम होता है ना, ब्रेकर लगे होते हैं उसको बाईपास करते हैं। यानी वो इसके लिए बाईपास करते हैं कि कोई बंदा बीच में आके उसको जो दबाएगा तो वो ब्रेकर गिर जाएगा, तो ब्रेकर गिरेगा तो लाइट चली जाएगी, पंखे बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाईपास वायरिंग करके ब्रेकर को बाईपास कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप नहीं होता। और ब्रेकर ट्रिप नहीं होता तो फिर वो शॉर्ट सर्किट जो होता है वो फिर आग लगती है तो फिर लगी रहती है। तो एक तो अली मोहम्मद हफीज़ साहब को ये देखना है कि वो सर्किट ब्रेकर जो थे वो बाईपास्ड तो नहीं थे वायरिंग में। अगर ये थे तो फिर गफलत नासर शफकत जमाल साहब की टीम की है, फिर उनको कटहरे में लाना चाहिए। ये 7 जानें जो गई हैं इसका कोई तो जिम्मेदारी उठाए। दूसरी बात, जो वहाँ पे जुमला है वो वहाँ पे एक ट्रेन मैनेजर है, उसका नाम है नियाज़ अली, कराची का बंदा है। इसकी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। नियाज़ अली की स्टेटमेंट ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हमें ये बताया जा रहा है, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, कि जो बोगी नंबर 17 है, कोच नंबर 17, जिसको 12,525 का नंबर बताया मैंने आपको, ये असल में कोच नंबर 17 थी जो तीसरे नंबर पे इंजन से लगी हुई थी। तो इसका कैबिन ए है, मैंने बताया ना किसी में कैबिन थे, कैबिन ए से आग स्टार्ट हुई है। कैबिन ए ऑफ द कोच नंबर 17 से आग स्टार्ट हुई और फिर उस पूरी बोगी में फैली। उसमें 18 मुसाफिर सवार थे। 18 मुसाफिरों में से 7 जो हैं वो जाँ बहक हो गए, तो बाकी जो 11 मुसाफिर हैं वो इस से भागने में कामयाब हुए उस आग से। उनकी स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट। उन कैबिनों के उन मुसाफिरों से पूछा जाना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट है कि अगर वो कहीं चले भी गए हैं तो वो रेलवे के FGR को या रेलवे हुकाम को या अपनी इस डिवीज़न में जहाँ पे भी वो इस्लामाबाद है, लाहौर हैं, नवाबशाह हैं,
आई मीन क्या सिंध में किसी जगह पे है, मुल्तान में है, वो उनको अपनी स्टेट में दूर बताएं ताकि ये जो खून नाहक है इसके कल्प्रिट्स बच ना पाएँ। अगर ये बच गए तो फिर हौसला अफजाई होगी, आइंदा भी वो एहतियात नहीं करेंगे और सभी लोग जो इस ट्रेनों में सफ़र करते हैं वो इसमें उनका हादसे का शिकार होने का एहतमाल रहेगा। ये इस की अब तक की स्टोरी है कि सिगरेट में डालने की कोशिश होगी कि सिगरेट जलता छोड़ दिया गया है, लेकिन कैबिन नंबर कैबिन ए ऑफ द कोच 17 शॉर्ट सर्किटिंग के वो जो सर्किट ब्रेकर है बाईपास तो नहीं हुए। 2, तीसरी बात ये कि क्या सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे कराची में बाकी स्टेशनों पे लगे हुए हैं, क्या कोई बंदा सिलेंडर लेके कोई मुसाफिर तो वहाँ से ट्रेन की तरफ नहीं गया? ये 3 चीज़ें। और अगर कोई सिलेंडर नहीं गया, कोई मुसाफिर ये एविडेंस दे दे कि कोई ऐसी बात नहीं थी, या कैबिन ए का कोई मुसाफिर ज़िंदा मिल गया वो बताया कि ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी ने सिगरेट जलाया हो, रात का वक्त है ना, किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते ना। इस तरह से ये भी एक जुर्म और गुनाह होता है कि आप बगैर एविडेंस के किसी पे इल्ज़ाम थोप दें। उसके भी बच्चे होते हैं, उसको भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस तवक्को के साथ कि रेलवे हुकाम ख्वाजा साद रफ़ीक और अरशद सलाम खटक CO, चेयरमैन मदर शाह, ये सारी सूरत हाल को बड़े ही इसका मिन्यूटली जायज़ा लेंगे और किसी कल्प्रिट को अगर रेलवे के अमले में शामिल है तो उसको बख्शेंगे नहीं। माजी की तरह ऐसा नहीं होगा कि पहले वो लोग सस्पेंड होते हैं फिर बहाल होते हैं।